जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, दीनबंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 16 नवंबर 2025 सायंकाल की बेला कल्याण आश्रम पर गुरु महाराज की दया से साप्ताहिक सत्संग में अपने लोगों को ध्यान भजन का अवसर मिला। जब भाग्य जगते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है। बहुत से सत्संगी हैं लेकिन बैठ नहीं पाते हैं, सत्संग में आ नहीं पाते हैं। लेकिन जो आदत बना लेते हैं कि हमको साप्ताहिक सत्संगों में जाना ही जाना है, जिनको उस प्रभु पर, गुरु रूप में प्रभु जो इस धरती पर मनुष्य शरीर में रहते हैं, उन पर विश्वास हो जाता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जिनका विश्वास डगमगाता रहता है उनको दिक्कत आ जाती है। तो बराबर सत्संगों में हाजिरी देना चाहिए, क्योंकि सत्संगों में गुरु की मौजूदगी रहती है, प्रभु की मौजूदगी रहती है। और उस समय पर जब मौजूदगी रहती है, मौजूदगी समझते हो, रहते हैं वो। अब आप कहें कि गुरु महाराज तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो शब्द रूप में हैं, शब्द रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन आँखों से ये चर्म चक्षु कहलाती है, चमड़ा जिसको कहते हैं, चमड़ा ही तो है, ये ऊपर के खाली क्या है, चमड़ा ही है। इससे नहीं दिखाई पड़ते हैं, अंतर की दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। आपको बताएगा तीसरी आँख से देखो तो सब दिखाई पड़ेगा, उससे दिखाई पड़ते हैं। मौजूदगी रहती है, रहते हैं वो। और जब सामने रहते हैं, कोई प्रार्थना भी की जाती है तो सुनवाई जल्दी हो जाती है। तो बराबर हाजिरी देते रहना चाहिए। और जगह जगह पर साप्ताहिक सत्संग करना चाहिए। जिनके यहाँ भी जगह हो या जो भी आप चाहो कि भाई हमको भी भजन और सत्संग का लाभ मिल जाए, हम लोगों को बैठावें और ध्यान भजन की दया हमारे ऊपर भी हो जाए, ऐसे लोग आप आगे बढ़ जाओ। चाहे बच्चियाँ आप हो और चाहे पुरुष लोग आप हो, आप आगे बढ़ जाओ और लोगों को बुला बुला करके बैठाओ। उसका फल मिलेगा आपको, उसका लाभ मिलेगा। ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा आपका। बाकी जो दुनिया के काम के लिए मेहनत करते हो ये तो बेकार चला जाएगा, लेकिन ये मेहनत काम नहीं, ये मेहनत आपके काम आएगा। यहाँ भी जब तक रहोगे इसका फल आपको मिलेगा। शरीर छोड़ोगे तो उसके बाद भी आपको फल मिलेगा। तो ये काम आप लोग करो। और जैसा बताया गया कि प्रार्थना बोलो, प्रार्थना बोलने के बाद ध्यान लगाओ, भजन करो। तो बराबर ये क्रम चालू रखो। कोई सुनाने वाला है, समझाने वाला है तो कोई बता देगा, समझा देगा। और नहीं तो गुरु महाराज के बहुत शब्द मिलेंगे आपको। गुरु महाराज की वाणियाँ लिखी हुई हैं किताबों में, उनको पढ़ करके सुना दो। उससे भी जो ध्यान से सुनेंगे लोगों को शिक्षा मिलेगी, ज्ञान होगा उससे। पहले भी ऐसा लोग करते थे और उसका असर पड़ता था। ऐसा असर पड़ता था कि जो असर
बुढ़ों और जवानों पर न पड़े, वो बच्चों पर पड़ जाता था। बच्चों को तो इसीलिए लाते हैं सत्संग में कि इनके संस्कार बने। नहीं आपका कहना मानते हैं, घर में नहीं बैठते हैं भजन ध्यान के लिए, सत्संगों में ले जाना शुरू करो, सीखेंगे, उसमें सुनेंगे समझेंगे तो सीखेंगे। गुरु का ध्यान करके और गुरु से दया लेकर के अहंकार को छोड़ करके जो लोग लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, इसको ध्यान में रखते हुए जो गुरु के वचन को सुनाते हैं उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये अन्य समझो कि बहुत पहले की बात है, यहीं पंजाब में गुरु के आश्रम पर कुछ न कुछ पहले सुनाते थे, और उस समय जब गुरु जी नहीं रहते थे तो सुनाते थे लोग पढ़ कर, और जब वो रहते थे तो सत्संग करते थे आश्रम पर, डेरा बोलते हैं वहाँ, डेरे पर सत्संग करते थे। समय देख करके, परिस्थिति देख करके बताया जाता है क्या परिस्थिति। जैसे मान लो दिन में अगर ये सत्संग रखा गया होता तो आप लोग जो काम बंद करके आए हो वो नहीं पहुंच पाते। अगर यही दूसरे दिन होता कोई दिन तो सब लोग, इतने लोग न पहुंच पाते। नौकरी वाले हो, छुट्टी नहीं मिलती है, व्यापार वाले हो, फंसे हुए हो, मनुष्य में लगा हुआ है, धन कमाने में लगा हुआ है, तो उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन आज जब खाली दिन था तो आप लोग चले आए। ऐसे देखना पड़ता है। जैसे आपको बताया गया भाई, शरीर की रक्षा के लिए भी काम करना है। बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, परिवार के लोग हैं, गृहस्थ में हो, आश्रम में हो, तो उसके लिए भी आपको करना है। और समय निकाल करके भजन भी करना है, समय निकाल करके सत्संग काम करना है। तो देखा जाता है कि भाई यह समय इतना निकाल सकते हैं, तो ज़्यादातर ही तो आदत बन गई, पढ़ता भी था। तो एक दिन गुरु जी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तू ठंडी के महीने में सुबह सुबह उठ करके चलाता है, अरे तुझको तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तब वो क्या बोला कि गुरु जी आप ही कहते हो कि मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जिस जात मजहब का मानने वाला हो, चाहे जिस देवी देवता भगवान का पुजारी हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती है, मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती है। मौत तो ये नहीं देखती है कि बुढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है, कभी भी किसी की मौत आ जाए, किसी की मौत। इस बात को मैंने पकड़ा तो गुरु जी सिर हिलाए, मुस्कराए, फिर वो बोला कि मैंने इसको प्रैक्टिकली देख लिया। प्रैक्टिकली मतलब प्रयोग करके, यानी आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कोई चीज़ की आजमाइश कर ली जाती है। किसी ने बताया कि यह दवाई है, इसको खाओगे तो पेट साफ हो जाएगा। अब वो दवाई आपने एक दिन खा करके देखा और पेट साफ हो गया, तो आपका वो प्रैक्टिकल हो गया है कि दवाई सही है, इससे पेट साफ हो जाता है। ऐसे ही उसने कहा मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो गुरुजी ने कहा क्या देखा बेटा? कहा देखा गुरुजी, एक दिन मेरी माँ आग जला रही थी, तो उसने पहले छोटी छोटी लकड़ियों को रखा चूल्हे में। उस समय लोग चूल्हे पर ही भोजन बनाते थे। तो कहा कि मैंने देखा कि वो छोटी लकड़ियों को रखा और उसके बाद बड़ी लकड़ी को रखा। तो जब छोटी लकड़ी को रखा तो आग उसमें पहले लगी, और छोटी लकड़ी जब जलने लग गई, तेज आग हुई, तब बड़ी लकड़ी रखा। तो बड़ी लकड़ी में आग देर में लगी। तब मैंने कहा मौत क्या मालूम मेरे ही पास आ जाए बचपने में और मैं इस दुनिया संसार से चला जाऊं और मेरा काम अधूरा रह जाए, तो मैं तो गुरुजी इस इंतज़ार में आ पाता हूँ
कि किस दिन आप हमको नाम बख्श दोगे, किस दिन आप हमको नाम दान दे दोगे, किस दिन मैं नामधारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं आता हूँ। गुरु जी भी सुने भाई कि देखो कितना प्रभाव पड़ता है। उन्होंने भी अपने गुरु को याद किया, कहा कि गुरु की दया देखो कैसे बरस रही है। तो अब आप ये बात समझो कि सत्संग की तो बहुत बड़ी महिमा, आप लोगों को उसके बराबर सत्संग सुनते रहते हो, बताई गई है। सत्संग महिमा है कि भाई जो कोई जीव मिले अधिकारी, जो जीव अधिकारी होते हैं, इसके अधिकारी का मतलब क्या है कि सत्संग वचनों को पकड़ते हैं, सत्संग वचनों के अनुसार चलते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो उसके होते हैं अधिकारी। अधिकारी मतलब क्या है कि जैसे मतलब है कि वो कोई भी बात उनको बताओगे तो उसको सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्संग सुनाने वाले को तो मानते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते। कहते हैं आपको तो मैं बहुत मानता हूँ, प्राणों से भी प्यारे आप हमारे हो, लेकिन कुछ कहा जाए तो वचन को नहीं मानते हैं। तो कहा ना कि चल चल आए सतगुरु आगे, चली चली आए सतगुरु आगे, अब वचन न माना दरस न लागे। अब इसका मतलब समझा देते हैं कि चल करके अपने अपने घरों से जहाँ रहते हैं स्थान से चल करके सतगुरु के पास आते हैं, लेकिन वचन नहीं मानते हैं और दरस नहीं करते हैं। जो वचन मानने का फल है और दरस का जो फल है वो नहीं मिल पाता है। अब क्यों नहीं मिल पाता है ये भी आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसा करोगे आप तो उसका फ़ायदा आपको दिखाई पड़ेगा। तो जैसे किसी भूखे को बता दिया जाए कि आप आग पर रोटी सेक लो और नहीं कुछ है तो खाली रोटी ही खाकर पानी पी लो तो भूख मिट जाएगी। लेकिन न करो तो कैसे भूख मिटेगी, कैसे प्यास मिटेगी। बताया जाए कि इस तरह का काम करो कि जैसे से दुख चला जाए, तकलीफ़ चली जाए, जो ये परेशानियां हैं सामने वो दूर हो जाएं। अब उसको नहीं करोगे तो कैसे दूर होंगी। कहा जाए कि भाई अनुशासन में रहो। अनुशासन किसको कहते हैं? जो कहा जाए वही करो। अनुशासन होता है, कहाँ होता है? मिलिट्री जिसको कहते हो, सेना जिसको कहते हो, वहाँ पर रहता है। कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ गए, जब तक आदेश नहीं उठ नहीं सकते हैं। कहे लाइन लगा लो तो लाइन लगा लिए। जो काम बताते हैं वही करते हैं, और जो अनुशासन में नहीं रहते हैं उनको सज़ा मिल जाती है। तो अब आप लोग समझो आप कि कितना आप अनुशासन का पालन करते हो, कितना आदेश का पालन करते हो। इसीलिए रोना धोना रहता है, इसीलिए बीमारी तकलीफ़ रहती है, इसीलिए परेशानी बनी रहती है, और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करते हो। समस्याएं जो आ गई उनको दूर करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो दूर नहीं होती हैं। कोशिश तो आप करते हो कि ये सुलझ जाए, लेकिन वो और उलझता चला जाता है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि वचन का पालन करना चाहिए। दरस न कीना कहा गया, वचन न माना और अदरस न लागे। दरस मतलब यह है कि आमने सामने जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब नज़र पड़ती है तो कहा गया ना, तेरी नज़रों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, गुरु की दया की बरसात होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सत्संग का जो अधिकारी होता है सत्संग का लाभ उठा पाता है, ऐसे गुरु के दया का लाभ लेने वाला को दया का लाभ मिलता है। तो गुरु की दया किसको मिलती है? भाव से मिलती है।
भाव से ही भक्ति आती है और भगत के ही ऊपर दया बरसती है। भक्ति किसको कहते हैं? यही आदेश का पालन भक्ति। तो भक्ति जिसके अंदर आ जाती है उस पर गुरु की दया बरसती है। और भक्ति किसके अंदर आती है? जिसके अंदर भाव जगते हैं। जैसे भाव जगा आपके अंदर कि हमको उठ करके सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए और रोज़ करना चाहिए, साप्ताहिक सत्संगों में जाना चाहिए, साधना शिविर जहाँ लगे जा कर के अभ्यास करना चाहिए। तो जिनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है वो बराबर फायदा उठाते हैं और करते हैं। जैसे बताया, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि जैसे साधना का यानी समझो समय है, जैसे मुख्य समय है ऐसे लोगों के लिए कि जो अभ्यास करते हैं। अभ्यास किसको कहते हैं? कि जैसे बच्चा होता है तो लिखाते हैं उसको या लिखता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, लेकिन लिखने लायक जब हो जाता है तो सीधा सीधा लिखने लग जाता है। ऐसे ही समझ लो आप, यानी जब बनने लग जाती है साधना तो समझो कि वो पक्का हो जाता है। वो तो चाहे जब करे, दया उस पर जो हो जाती है तो चाहे जब करे। लेकिन अभ्यास करने वालों के लिए शाम का 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय बहुत अच्छा रहता है। और सुबह का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो और अच्छा रहता है। सुबह से 8 बजे तक, सुबह 2 बजे से 8 बजे तक, ये समय जो है, दोनों समय में से एक समय तो आपका खाली ही मिलेगा। अब आप समझो दोनों समय इस समय पर बनी बम्बई जैसे लोगों को यानी नहीं मिल पाता है, काम धंधे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में देर से आते हो, दफ्तर से दुकान से देर से आते हो, तो सुबह का तो आपका समय है, रात आपकी है। तो ये आप समझो समय होता है जैसे ये बताया जाता है। इससे जब भाव बनते हैं और जब भाव बनता है जब भक्ति आती है। भाव कैसे खराब होते हैं? ऐसे खराब होते हैं जैसे आपको याद दिलाऊं, महाभारत जब खत्म हो गया तब कृष्ण का काम था क्या? उपदेश करना, समझाना, बताना और बताए अनुसार लोगों की मदद करना। तो पांडवों को बुलाया और कहा तुम यज्ञ करो, सबको बुलाओ। उसमें जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, बच्चे प्रजा है आपकी, जितने महात्मा हैं सबको बुलाओ और खिलाओ ताकि तुम्हारे कर्म बटें। जैसे ये आप त्रयोदशी और भंडारा करते, त्रयोदशी और पूर्णिमा को भंडारा करते हो, जिनसे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको आप खिलाते हो, भूखे को खिलाते हो। चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, इसका भेद आप नहीं रखते हो, क्योंकि भूख सबको लगती है और समय पर जब मिल जाता है कुछ खाने को तो मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो आत्मा भी जुड़ी हुई है, उसी के साथ में है, तो आत्मा आशीर्वाद देती है। उससे आदमी की बढ़ोतरी हो जाती है। मेहनत जो करते हो उसका फल मिल जाता है, धन खर्च करते हो, लक्ष्मी बढ़ती हैं। तो इसी तरह से यानी समझो कि उससे कर्म करते हैं। किससे कर्म करते हैं? मुख्य बात समझो कि सेवा से कर्म करते हैं। चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, उससे कर्म करते हैं। तब उन्होंने कहा कि यज्ञ करो, बुलाओ, सबको खिलाओ, तब ये तुम्हारे पाप कम होंगे, ये कटेंगे, नहीं तो पाप का बहुत बड़ा बोझा, मानव हत्या का बहुत बड़ा बोझा तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब आजकल देखो हिंसा हत्या कितनी बढ़ गई। कोई ये सोच रहा है कि इसका फल हमको नहीं मिलेगा? वो तो समझ रहे हैं, मारते हैं फिर हंसते हैं, खुश हो जाते हैं, अपराध करते हैं फिर खुश हो जाते हैं कि देखो हमने ये किया, बच के निकल आए। लेकिन दुनिया की आँखों से और राजा के आँखों से, प्रशासन के आँखों से, घर के लोगों, समाज के लोगों की आँखों से भले आप बच जाओ,
है, लेकिन उसके कैमरे से जो सबका मुजरा लेता है, राम झनोके बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वा को वैसा दे, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको ऐसा फल देता है। सबकी जानकारी रखता है, कैमरा लगाए हुए है, एक एक पल की खबर उसके पास रहती है। उससे कोई चीज़ छुपा है? नहीं छुपा है। तो सजा देगा वो, सजा से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए तो महात्माओं ने दोहा, चौपाई, छंद बोल करके, लिख करके, पढ़ करके लोगों को समझाया, कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए। और साहब के दरबार में उन्होंने किसको कहा? साहब, उस प्रभु को। जैसे आप कहते हो ये दफ्तर के साहब हैं, ये हमारे साहब हैं, मालिक हैं हमारे, ये ऊँचे ओहदे पर रहते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप उनकी सेवा करते हो। इसी तरह से वो उसको साहब कहा। किसको? प्रभु को, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जो निराकार है, इन बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता है, और अविनाशी है, जो जन्मता मरता नहीं है, जो उस मृतलोक में नहीं आता है, मनुष्य शरीर में नहीं आता है, उसको उन्होंने साहब कहा। तो कहा साहब के दरबार में बदला कहीं नहीं जाए, उसके दरबार में बदला कहीं नहीं जाता है। जो गल काटे, और समझ लो कि अपना कटा रहा है, उसकी भी कटाई होगी। कहाँ कटाई होगी? नरकों में मर पड़ेगी, काटे जाएंगे। आपको बताया, सड़ना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, इसमें काटते हैं फिर जोड़ते हैं। इतनी बार बताया गया, याद नहीं रखते हो, जरूरी बातों को भूल जाते हो। आप लोग याद करना चाहिए, सत्संग की जरूरी बातों को लिख लेना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए, और 24 घंटे में एक बार याद कर लेना चाहिए। जो मतलब की बात है, समय की बात है, उसको याद रखना चाहिए। अब कहोगे कौन सा समय? आप जैसा आपकी ठंडी बढ़ रही है तो गर्म कपड़ा आप निकालोगे, उसको पहनोगे, तो ये ज़रूरी है जैसे याद रखना। जैसे भोजन है, जैसे लैट्रिन पानी की व्यवस्था में मन लगा रहता है, याद रहता है, ऐसे ही याद रखना चाहिए। तो अब आप फिर समझो प्रेमी, उन्होंने कहा कि पाप बहुत लग गया, हर जीव को मारने का पाप लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ये ज़रूर है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो अनजान में हो जाते हैं, उसकी माफ़ी भी हो जाती है कि गलती हो गई हमसे, देखो हमारा हाथ लग गया, या हमने ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है, कोशिश करेंगे अब नहीं ऐसा होगा, तो उसकी माफ़ी हो जाती है। लेकिन जो जान करके बुरा कर्म करता है, जीव हत्या करता है, उसकी माफ़ी नहीं होती है। उसकी तो बिल्कुल नहीं होती है कि जो मार करके, काट करके, गलत काम करके और फिर हंसता है, मुस्कराता है, खुश होता है, अपनी तारीफ करता है, उसकी तो बिल्कुल होनी नहीं है। उसको तो सज़ा निश्चित ही मिलनी है, नरक से नहीं बच सकता है, आप समझो। तो कहा उन्होंने, किसने कहा? कृष्ण ने कहा तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ किया उन्होंने, सबको बुलाया। कहा महाराज पता कैसे चलेगा हमारा यज्ञ पूरा हुआ? कृष्ण ने कहा घंटा बजेगा। कौन सा घंटा? ये टन वाला घंटा नहीं, ये जिसको आप बजाते हो, स्कूलों में बजता है, बहुत से लोग मंदिरों में बजाते हैं, ऐसे वो घंटा नहीं, यह तो उसकी नकल है। ये शंख है आपका, ये यानी समझो बाजे जितने हैं, आप जो नामदानी हो, आपको बताया गया है, सब आप समझ जाओगे, इक्का दुक्का कोई नहीं होगे, नामदान ले लोगे। जब नामदान लेते समय आपको बताया जाएगा तब आप समझ जाओगे। तो यह सब नकल है उसकी, असल की नकल है ये यहाँ। तो ये घंटा नहीं, अंदर में घंटा, तो वो तो न किसी को सुनाई पड़ा। और बाहर भी नहीं कोई बजाने वाला, कौन घंटा हो जावे उसमें कि अपने गले में ले उस चीज़ को कि हमने बजा दिया तो अब उसको ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। जिम्मेदारी ले लो, निभा न पाओ तो कौन दोषी होगा? जिम्मेदार दोषी होगा। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमी कि घंटा नहीं सुनाई पड़ा, नहीं बजा, तब
कृष्ण से कहा महाराज यज्ञ हमारा पूरा हुआ? बोले नहीं। घंटा बजा? बोले सुनाई पड़ा। बोले तब कैसे पूरा होगा? घंटा बजेगा तब पूरा होगा। तो बोलो आखिर कारण क्या है महाराज नहीं घंटा बजा? बोले हमने जो कहा उस आदेश का पालन आप लोगों ने किया? बोले पूरा आदेश का पालन किया, अक्षर सह पालन किया, सबको बुलाया, एक आदमी नहीं बचा। तब कृष्ण ने कहा बचा। कौन बचा? सुपच, जो उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। और सुपच जो है छोटी जाति के। तो कहा जात जात में पूछिए संत की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उनके पास कम लोग आते जाते थे। क्यों कम आते जाते थे? कि वो छोटी जाति के थे। बोले उनके पास क्या करने जाएंगे, अपमान होगा, निंदा होगी। आपको सुनाया गया था राजा पीपा का, राजस्थान के राजा थे, राजा साहब जी के यहाँ गए थे, चरण में तो दे रहे थे वही जिसमें जमुना भिगोते थे, उसी कुंड का पानी दे रहे थे। समझा? नहीं लिया उन्होंने, पिया नहीं उन्होंने। और किसने उनके कपड़े में लग गया, और धोबी की लड़की नहीं छूट रहा था दाग, तो दांत से उसने उसको साफ किया और उसके अंदर वो रस चला गया। उससे उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, ज्ञान हो गया उसको, बहुत सारी बातें बताने लग गई। फिर बाद में जब वो गए, पश्चाताप हुआ उनको, पछतावा हुआ, बाद में गए तो वो कहाँ मौज, कहाँ दया, कहाँ मिल पाई वो। ऐसे ही समझ लो आप कि सुपच के पास लोग जाते नहीं थे तो उनको लोग जान नहीं पाते थे, तो उनके पास कोई गया भी नहीं बुलाने के लिए। अलग रहते थे अपना। क्यों अलग रहते थे? क्योंकि भजन ध्यान में ही लगे रहते थे। अलग अलग काम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भजन ध्यान में ही लगे रहते हैं, वो अपने को शो नहीं करते। शो करना जानते हो कि सजनी हम ही राजकुमार, हम ही जो है सब कुछ हैं, और हाँ कम लेकिन बांस ज़्यादा करते हैं कि हमको लोग मानने लग जाएं, हमारी पूजा करने लग जाएं, हमारी तारीफ होने लग जाए, हमारा पेपरों में नाम छपने लग जाए, रेडियो और टीवी में हमारा नाम फोटो आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुपचाप काम में लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जो लगे रहते हैं वो इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उनके पास लोग कम जाते थे, एकांत पसंद करते थे, अपना भजन पूजन, उनको वही काम मिला था। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आदेश होता है कि तुम इस काम को करो, इन बातों को बताओ, समझाओ, मिशन को, इस मिशन को आगे बढ़ाओ, तो वो उस काम में लग जाते हैं, तो उनको ज़्यादा लोग जानने लग जाते हैं। तो उनको नहीं बुलाया, वो नहीं आए थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा उनको बुलाया गया? तो सब लोगों ने कहा भाई वो तो नहीं दिखाई पड़े, जानते तो थे ये सब लोग, राजा थे ये, जानते तो सब थे। बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी उस समय नहीं थी। इस समय तो पूरे विश्व की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, लेकिन उस समय ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, लेकिन इस तरह की नहीं थी जैसे इस समय पर है। तो अब आप ये समझो कि जानते थे, घूमते थे राजा लोग, जगह जगह जाते थे, एक जगह एयर कंडीशन में बैठ करके और कामकाज नहीं देखते थे, चलते रहते थे। तो जानकारी थी। बोले सुपा जी तो नहीं है, तो कहे कि ठीक है तो उनको जाओ बुलाओ। तो अब अहंकार तो था ही, तो अहंकार में आदमी भेजा। तो उन्होंने कहा भाई किस लिए बुलावा हो रहा है? बोले यज्ञ हुआ है, अब यज्ञ में भोजन के लिए। तब उन्होंने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको देगा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका होगा और उसका फल जो मिला होगा वो हमको जो देगा, हम उसके कहने पर जाएंगे, नहीं हम इससे नहीं जाते हैं कहीं। उनको क्या, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सच पूछो तो महात्मा ही बादशाह होते हैं, उनको कुछ नहीं,
कोई रोटी लंगोटी से मतलब रहता है, फिक्र भी रहती है अगर। तो जो काम को आगे बढ़ाना होता है, जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसकी फिक्र होती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाही दुनिया की चीज़ों से चाह खत्म हो जाती है, चिंता मिट जाती है उसकी। कहा चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह होता है। तो सच पूछो तो महात्मा ही बादशाह होते हैं। महात्मा कहीं जाना पसंद करते हैं। राज द्वारे साध जन, राज द्वारा किसको कहते हैं? राजा महाराजा का दरवाजा। राज द्वारे साध जन, 3 बात को जाए, क्या माया, क्या मीठा, क्या मान। अब आप ये समझो कि कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई मंत्री मिनिस्टर जैसे इस समय पर हो, या कोई राजा हो, कोई प्रभावशाली हो, तो उसके पास आदमी किस लिए जाता है? कि वहाँ खाने पीने का अच्छा मिल जाएगा, और अगर धार्मिक होगा, सम्मान करता होगा साधुओं का, तो कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगा, और जब वो देगा तो ज़्यादा ही देगा। जिसके पास ज़्यादा होता है उसी हिसाब से देता है, इसलिए जाते हैं। और इज्जत बढ़ेगी, ये वहाँ से जाते हैं, इनका सम्मान, इनका समाज में सम्मान होगा, ये वहाँ से जाते हैं, इसी बात के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ तो महात्माओं को चाहिए नहीं, तो किस लिए जाते हो? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन दिल तोड़ना भी ठीक नहीं रहता है, एहसास कराना ठीक रहता है। एहसास किसको कहते हैं? कि जैसे हाथ के ऊपर बर्फ़ रख दिया गया और कहा गया देखो ये ठंडा है, बर्फ़ ठंडा है, तो पता चल जाएगा, एहसास करा दिया जाता है। तो ऐसे ही एहसास कराना था उनको, महसूस कराना था। तो कई अहलकार, अहलकार किसको कहते हैं? कर्मचारी जिसको कहते हो, उनको भेजा उन्होंने, तो गए नहीं, सब निराश होकर चले आए। तब ये जो पांडव थे, इन्होंने कहा मैं जाता हूँ, लाता हूँ। सब लौट आए बात को सुन करके। भीम ने कहा नहीं आएंगे तो उनको उठा करके ले आऊँगा, आना ही पड़ेगा। वो और अहंकार में गए। अब अहंकार में कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आदमी को बहुत जल्दी आ जाता है, और अहंकार में ही आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। 2 कौड़ी जिसको कहते हो कि आदमी ये 2 कौड़ी का हो गया, ऐसे 2 कौड़ी का हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है ऐसे उसमें। तो आप ये समझो प्रेमियों कि अहंकार में गए तो महात्माओं को तो पहचान हो ही जाती है। कहा गया ना कि संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। चेहरा मोहरा देख करके, चाल ढंग देख करके वो पता लगा लेते हैं कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। जैसे कोई गुस्से में चले, पैर ही उसका देखो आ जाए, पैर ज़्यादा गुस्से में होता है, पैर भी फड़फड़ाता है, ऐसे हाथ भी फड़फड़ाता है, तो जैसे देखो पता चल जाता। आया एकदम से बिल्कुल भौहें सिकुड़ी हुई हैं, या मत्था सिकुड़ा हुआ है, आँखें टनी हुई हैं, आकड़ करके आ रहा है, तो समझ लो गुस्से में आ रहा है। और दीनता से अगर आ रहा है तो हाथ जोड़ करके आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाता है। तो देखा अहंकार में आया है, अंदर में अहंकार भरा हुआ है। तब बोले सबसे पहले अपने मन में उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इसका अहंकार खत्म किया जाए। तब बोले भीम बुलाने आए हो? बोले हाँ चलिए। तो कहा कि चलें? बोले हाँ। तो कहा अच्छा अभी तो हमने सुमिरन नहीं किया, अभी तो हमारा काम बाकी है पूजा पाठ, पहले मैं उसको कर लूँ, अब फिर उसके बाद में तब बताऊँगा आपको। तब बोले तो महाराज बताओ, जो फूल पत्ती कहो ला दें, जो सामान कहो ला दें, पूजा पाठ आप कर लो। पूजा में कौन बाधा डालेगा, भजन में कौन बाधा डालेगा? जो भजन में बाधा डालता है, पूजा में बाधा डालता है, भगवान के याद करने में, गुरु के को याद करने में, गुरु के पास जाने में, गुरु की बातों को सुनने में, गुरु की बातों पर अमल करने में,
जो बाधा डालता है उसको पाप लगता है और पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है। तो महाराज उसमें कोई बाधा नहीं, हाँ जो कहो ला दे। बोले अच्छा तो तुम हमारा माला वो टंगा हुआ है खूंटी के ऊपर, खूंटी जानते हो जिस पर कपड़ा टांगते हैं, कहा कि वो खूंटी पर माला टंगा हुआ है और ले आओ। तो गए माला उतारने लगे, माला नहीं उतार पाए, माला नहीं उतार पाए, पसीना पसीना हो गए, कोशिश करें माला उतारने की और टस से मस नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग धनुष तोड़ने के लिए गए थे जनकपुर में, लेकिन धनुष तिल भर नहीं हिला, अहंकार खत्म हो गया। पहले तो अहंकार में ही गए थे ये वीर लोग, बहादुर लोग, कि हम अभी तोड़ करके आते हैं, लेकिन कहीं टूटा। फिर चले सब देवन से नाई, अपने अपने देवताओं को याद करके दया मांग करके गए, लेकिन कोई देवता सहायक नहीं हुआ। धनुष टूटा कैसे? गुरु की दया से टूटा। मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, राम ने जब गुरु को प्रणाम किया, गुरु से दया लिया, अति लाघव उठाए धन लीना, तब धनुष को उठाया। और गुरु की दया से जब दृष्टि में दृष्टि डाला और दया मांगा, तो जब दृष्टि पड़ी तो छुवट उठावट कैंचत गाड़े, कोई छोटे उठाते देखा ही नहीं, धनुष टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो भीम नहीं उठा पाए, भीम नहीं उठा पाए, माला को उतार नहीं पाए, पसीना पसीना होकर बैठ गए। बोले महाराज मेरा अहंकार तो हो गया खत्म, अब आप चलिए, अब आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो यही सोच करके आया था कि ज़बरदस्ती ले आएंगे, नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊँगा। तो अहंकार तो हमारा हो गया खत्म। अहंकार जब जाता है तभी समझो कि दीनता आती है। इसीलिए तो कहा ना कि शीश उतारे भोई धरे। शीश माने क्या होता है? ये सिर, ये नहीं। शीश उतारे भोई धरे, भोई धरने का मतलब क्या होता है? धरती पर रख दो ऐसे। शीश उतारे भोई धरे और तापर रखे पाँव। और दास कबीरा यूँ कहे, तब आवे मेरे ठाव। कहा कि जब मेरे पास आना हो तब तुम अहंकार को अपने आप रख करके तब आओ, नहीं तो किसी बात का अहंकार रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बातों को मानोगे ही नहीं, तर्क वितर्क में तुम पड़े रह जाओगे। और अगर अहंकार नहीं रहेगा तो विश्वास कर जाओगे, और विश्वास के साथ बातों को मान लोगे तो उसका फायदा मिल जाएगा। तो अहंकार बोले महाराज मेरा तो खत्म हो गया। अब दीनता से कहा उन्होंने, आप चलिए, आपको बुलाने आया हूँ। तब उन्होंने कहा देखो मुझे जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसी के कहने पर जाऊँगा, मैं ऐसे भोजन करने नहीं जा सकता हूँ। हम निराश होकर वो भी चले आए, 5 पांडव निराश हो गए और जितने उनके कर्मचारी थे सब निराश हो गए कि अब लगता है आएंगे नहीं, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, कर्म कटेंगे नहीं। बहुत अफसोस किया। तो जब अफसोस में पड़े तो जैसे ये बच्चियाँ, पुरुष अफसोस में रहता है तो उस काम में हाथ बटाती हैं, उनको सलाह देती हैं, मदद करती हैं गृहस्थी के चलाने में। ऐसे ही जब देखा कि ये दुखी हैं तो इनके दुख को कैसे दूर किया जाए, तो द्रौपदी ने कहा मैं जाती हूँ। तो नहाया धोया, साफ कपड़ा पहना, फिर भोजन बनाया। अब भोजन बना करके रख दिया, 36 प्रकार का भोजन, कि कुछ चख लेंगे, कुछ पसंद कर लेंगे। जो प्रेम से खिलाता है, एक तो होता है जिसको कहते हो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि हमने भी तो है पिता का श्राद्ध कर दिया, हमने भी भंडारा कर दिया, हमने भी यह काम कर दिया। और एक होता है कि भाई प्रेम से श्रद्धा से बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। एक होता है अरे जो परस दो, खिला दो, बना दो, चलो ये हो जाए कि हाँ बुलाया था तो खिला दिया। एक होता है प्रेम से। जैसे बच्चों देखो, गुस्से में अगर भोजन बनाओगे
तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा, और वो जो है काम नहीं आएगा, मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, उसका ठीक से खून नहीं बनेगा, उसका वो नहीं। प्रेम से बनाओ और प्रेम से खिलाओ, उसको उसी तरह से बनाओ खिलाओ कि जिसको जो पसंद है तो खुश हो जाएगा, आशीर्वाद देगा आपको। जैसे बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। अब बूढ़े बुजुर्ग जो है यानी नहीं खा पाते हैं कड़ी रोटी, तो उनके लिए मुलायम रोटी बना दो। चावल को बहुत कड़ा न रखो, उसको पका रखो, उसको खिला दो। तब वो आपको कितनी भी कर्कश बुढ़िया होगी, तब वो ये नहीं देखेगी कि हमारी बहू क्या बना रही है, क्या खा रही है। अगर वो उसको कोई सेवा नहीं करोगी तो वो बराबर चक्कर लगाती रहेगी रसोई घर की, क्या बना रही, क्या खा रही है, वो इसी ताक में रहेगी। तो अब आप ये समझो, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रेम से खिलाना चाहिए, प्रेम से बनाना चाहिए। तो बनाया प्रेम से उसने, लेकिन चूक उसके कहाँ हुई, अब बताता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। तो द्रौपदी ने बनाया 36 प्रकार का भोजन, इसलिए कि किसी को कुछ भी पसंद आ जाए। किसी को कोई सब्जी पसंद है, किसी को रोटी ही पसंद है, किसी को चावल ही पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, कचौड़ी पसंद है। इसीलिए जब भोज किया जाता है तो कई तरह का औकात के हिसाब से बनाया जाता है, कई तरह की सब्जी बनती, इसकी जैसी औकात है। मीठा भी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं, सब रख देते हैं, बहुत तरह का हो जाता है। और राजा का मामला था, भोजन बनाना जानती भी थी द्रौपदी, भोजन बनाने में बड़ी माहिर थी और बड़ी गुणी थी। जैसे ये बच्चियाँ हैं, कुछ ऐसी भी हैं इनमें जो बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। मालूम है इनको कितना नमक पड़ेगा, कितनी मिर्ची पड़ेगी, कितना जीरा जवाइन पड़ेगा, कैसी सब्जी में क्या डालना चाहिए, कौन सी सब्जी के साथ कौन सी सब्जी मिलानी चाहिए कि जिससे स्वाद मिल जाएगा, कितना तेल डालना चाहिए कि जिससे स्वाद मिल जाए, फायदा भी कर जाए, नुकसान न करे, यह मालूम रहता है। और उनसे अगर ये सीख लें, पढ़ने लिखने वाली ये बच्चियाँ, और किसी को भी बना के खिला दें, दफ्तर में मान लो नौकरी ही करती हों, बना के खिला दें तो खुश हो जाएगा अधिकारी। कैसे खुश होते हैं? सेवा से खुश होते हैं। भोजन से आदमी खुश होता है, सेवा से खुश होता है। ऐसे नहीं कोई खुश करने से, तारीफ करने से, चापलूसी करने से, झूठ बोलने से खुश हो जाता हो, ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। जिसके अंदर ये बात हो आपके, तो बड़ी गुणवान थी वो, गुणी जिसको कहते हो। तो भोजन बहुत अच्छा बनाती थी द्रौपदी, तो बना के रख लिया। और फिर गई नंगे पैर और प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके कि महाराज दया करो, आप सब पर दया करो, हमारा रिश्ता है इनसे, इन पर दया करो, ये जीव हैं आपके, उन पर दया करो। आप चलो, आप नहीं चलोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कैसे उद्धार होगा, चलो अब आप। तो द्रौपदी से भी वही सवाल किया उन्होंने कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा, उसके कहने पर जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, आप ही संतों से मैंने सुना है कि संत दर्श को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तो मैं आपके पास नंगे पैर आई, इतनी दूर से चल करके आई, और अगर आपकी बात सत्य है और ये अगर कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, उनकी बात नहीं पलटती है, संतों की ही यह वाणी है, तो ये गलत कैसे होगी? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। और गलत हो जाएगी तो विधान बदल जाएगा, संविधान जिसको कहते बदल जाता है, नियम बदल जाता है, वो बदल जाएगा। और कुदरत का जो संविधान है, प्रकृति का जो संविधान है, वो बार बार चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। जैसे देश का संविधान बदल जाता है, ऐसा नहीं बदलता है। तो महाराज कदम जितने भी मैंने रखे, कोटिन कदम, एक एक कदम का कोटिन फल मिला। तो अब आप गिनती कर लो कितना फल हमको मिला उसका। अब उसमें से ले लो जो आपकी इच्छा हो। तब निरुत्तर हो गए वो। किसी का सवाल हो उसका जवाब दे ले जाओ।
और उनसे सवाल पूछ लो तो चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो निरुत्तर उसको निरुत्तर कहते हैं। फिर मजबूरी हो गई सुपच की, बोले जाना ही पड़ेगा। तो चले गए, बैठे भोजन के लिए। द्रौपदी ने थाल लगा दिया, सामान सब रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक में मिला दिया, क्योंकि उनको तो स्वाद चाहिए नहीं। स्वाद के लिए तो खाते नहीं, पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए खाते हैं। स्वाद जिसको लेना होता है वो तो दाल और चटनी और इसका अलग अलग स्वाद लेता है, और जिसको पेट भरना होता है वो तो डालता चला जाता है। क्योंकि खाने के बाद चाहे जैसा स्वादिष्ट भोजन हो, खुशबू वाला हो, लेकिन जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, बदबूवान हो जाता है, बदबू ही बदबू आती है। रात को कुछ भी खा लो, सुबह जाओगे तो खुशबू वाला निकलेगा, बदबूदार मल निकलेगा, बदबूदार जिसको लैट्रिन कहते हो निकलता है। तो उस चक्कर में तो रहते नहीं थे वो, सबको मिलाया उन्होंने, और मिला करके जब खाने लगे तब द्रौपदी के भाव खराब हो गए। बोले ये क्या जाने राजा महाराजा के घर का भोजन खाना, हैं तो ये छोटी ही जाति के, हैं तो ये जंगल के ही आदमी, जंगल में रहते हैं, इनको क्या पता है ये। अंदर से उसने सोचा ही भाव खराब हो गया। तो जो उनकी इच्छा थी खाए, छोड़ करके चले आए, गए वहाँ बैठ गए। घंटा तो भी नहीं बजा, नहीं कुछ सुनाई पड़ा। फिर पांडव लोग गए, महाराज क्षमा हुआ? बोले नहीं। कृष्ण से पूछे पांडव लोग, महाराज कुछ कर्म कटे, फल मिला हमको यज्ञ का? बोले नहीं मिला। बोले आप क्यों नहीं मिला? बोले क्योंकि उन्होंने भोजन खाया और खिलाने वाले ने भाव से खिलाया नहीं। तब द्रौपदी भी सुन रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया कि भोजन छोड़ भी गए। थोड़ा सा मैं सोच ही रही थी इस बात को, और उसी समय ये अपना छोड़ करके चले भी गए, तो ऐसा क्या हुआ? फिर उसने विचार किया, बुद्धिमान थी वो। कौन सी बच्चियां बुद्धिमान होती हैं? जिनका संस्कार अच्छा होता है, जो सत्संगों में जाती रहती हैं, नामदान जिनको मिल जाता है, भजन करती रहती हैं, उसका फल उनको मिलता रहता है, तो शरीर पर भी उसका असर पड़ता है उनके, और दिल दिमाग पर भी पड़ता है, बुद्धि तेज हो जाती है। तो बुद्धि तेज, प्रखर बुद्धि जिसको कहते हैं, क्रीम ब्रेन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, समझ गई मेरे से गलती हुई, कई चरणों पर गिर पड़ी, बोली आप क्षमा कर दो। अब भाव खराब करके कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जीवन में कसम खाते हैं, मेरे ही भाव खराब हो गए थे, तो मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति आने के, श्रद्धा आने के बजाय आप ये समझो कि कुभाव पैदा हो गया था मेरे अंदर, आप में कमी मैं देखने लग गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि भाव बड़ी प्रमुख चीज़ होती है। भाव नहीं बन पाता, भाव बनाना चाहिए, और भाव से भक्ति आती है। और भक्ति अगर नहीं करोगे तो बिन गुर भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तुम मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचन सूरत गुरु बलवान। गुरु ही खींच सकते हैं सूरत को, नहीं तो फंसी हुई है ये, बहुत मुश्किल है निकल पाना। कहा ना, सूत्र पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक जाई, इसको कोई निकाल पाया? लेकिन जिसके ऊपर भी गुरु की दया हो गई वो निकल गए, पहुंच गए अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास। फिर ये दुख के संसार में यहाँ आने वाले हैं दुख झेलने के लिए, बीमारी, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, ये सब झेलने आने वाले हैं, नहीं आएंगे, निकल गए वो। तो गुरु की दया कब मिलती है? कि जब भक्ति आती है, तब आप कहोगे भाई हम तो भक्ति करते हैं, करते ही हो सब लोग, लगे ही हो अपने अपने हिसाब से, कहोगे कि भक्ति हम करते हैं, लेकिन भक्ति जैसी करनी चाहिए वैसी भक्ति नहीं कर पाते हो। देखो, जो भजन करते हो उनको सेवा भी करनी चाहिए कर्मों को काटने के लिए, क्योंकि जैसे जहाँ भी जाओ कुछ खाओ पियो, जहाँ भी जाओ आप ये समझो कि कर्म आते हैं,
तो उनको शरीर से जो शरीर के ऊपर जो असर आता है कर्मों का, उसको काटने के लिए शरीर से सेवा करनी चाहिए, तन मन धन से जो हो सके वो सेवा करनी चाहिए। तो ये तो है बाह्य सेवा। और दूसरी है अंतर की सेवा। आप पे समझो कहोगे अंतर की सेवा कौन है, आंतरिक सेवा कौन है? आत्मा जीवात्मा को खुराक देना है, इसको बलवान बनाना है, इसके लिए कुछ काम करना है। ये नरकों में न चली जाए, 84 में न चली जाए, वो है आंतरिक सेवा, उसको भी करना चाहिए। कुछ लोग केवल सेवा पर ही बराबर करते हैं, भजन नहीं कर पाते, तो गलती हो जाती है उसमें, उसका फल बराबर नहीं मिल पाता है सेवा का। और मिलेगा भी तो उससे इज्जत बढ़ जाएगी आपकी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर्म थोड़ा बहुत कटेंगे, लेकिन ज़्यादातर कर्म करते हैं, भजन से करते हैं, वो नहीं हो पाता है। और कुछ लोग भजन ही करते हैं, तो भजन करते हैं तो या तो विरक्ति ले लो समाज से, तब उसका फल मिलेगा। और या समाज में रहते हो तो किसी का कुछ आवे नहीं, कर्म नाम उसको जलाओ, वो जले, नहीं तो किसी न किसी दिन आ जाएगा सामने। तो ये समझो कि मोटी बात आप पे समझो कि एक भक्ति वो अगर कर ले जाओ, अंदर वाली भक्ति, तो यह आसान हो जाएगी। यह सब एक चीज़ समझ में, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, सब चीज़ समझ में आ जाएगी आपकी, क्योंकि अंदर से ही सब होता है। जैसे ये मालूम हो जाए कि पेट में गंदगी होती है, पेट खराब होता है, उससे सब रोग होते हैं, तो फिर आप पेट ही साफ करोगे, फिर रोग से निजात पाओगे। ऐसे ही आप क्या समझ लो प्रेमियों, जब बैठ लोग जैसे जाओ, कोई भी चीज़ हो तो कहते कि इसको बदलो, ये परहेज करो। आप देखो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उसमें पेट ही साफ कराते हैं, उसी में तकलीफ लोगों की दूर हो जाती है, तरह तरह से सफाई करवाते हैं, अंदर की सफाई कराते हैं वो। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए देखो गुरु महाराज भी बराबर करते रहे, और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, काम पूरा करने के लिए, मुझ ना चीज़ को जब हुक्म हुआ तो मैं भी वही करने लग गया। क्या भजन करो, कराओ, जगह जगह बुलाओ, भजन पर बैठाओ। इससे जब काम नहीं बनने को देखा गया, तब कहा गया भाई अब इनकी तो आदत बन गई, दया करो दया करो दया करो दया करो। और दया के घाट पर जब बैठ नहीं रहे हैं तो कहाँ से दया मिलेगी? कहने से दया नहीं मिलती है। आप तो कहते हो, लोग तो कहते हैं कि दया करो कहने से हो जाए, लेकिन जिससे दया मांगते हैं उसका कहना नहीं मानते। दया की जगह अगर बता दी जाए यहाँ दया मिल जाएगी, ऐसा करो तो तुमको दया मिल जाएगी, वो नहीं कर पाते। तो जब कहा गया भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बचत नहीं हो पाएगी, यह सोचा गया, तो साधना शिविर लगाने का आदेश दे दिया गया। साधना शिविर आप समझो कि लगाने लग गए लोग, जगह जगह लगने लग गया। तो आप लोगों को ही लगा करके करना है, समय है इसका। कल तो त्रयोदशी है, और कल यहीं पर जो है होगा, कितने बजे होगा? 12 बजे। बहुत टाइम है आपके लिए। आप तो अभी घर चले जाओगे, घर से फिर चले आओगे, तो 12 बजे से पहले आ जाओगे, पहुंच जाओगे, खूब समय है। तो जिनके पास समय है या जिन लगन है, जिनके अंदर भाव जगे हैं, वो लोग सब आ जाना सुनने के लिए। कुछ न कुछ नई चीज़ आपको कल भी मिल जाएगी। तो कल तो बताया जाएगा विस्तार में, क्योंकि आपका समय ज़्यादा हो रहा है। 1 घंटा तो हमने ही ले लिया इसमें, और उससे पहले आप बैठे 1.5 पौने 2 घंटा, 2 घंटे का आपका टाइम रहता था यह साप्ताहिक सत्संग का। कुछ लोगों को मतलब काफ़ी लोगों को जाना है अभी, तो आपको ट्रेन बस ना मिले, साधन ना मिले, रास्ते में अटके रह जाओ, वो भी ठीक नहीं है। तो आज ज़्यादा नहीं, लेकिन ये समझो कि इसका मुहूर्त है। कब तक पूरा करना है ये मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति तक पूरा कर लेना है। पहले भी बताया गया है, कार्यकर्ता लोग भी बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो इनकी गलती है, इनको बताना चाहिए, समय निकालना चाहिए। तो समझो कि बताया भी गया है, और नहीं तो कल और बता समझा दिया जाएगा कैसे करना है, कैसे लगाना है। लेकिन कुल मिलाकर के समझो कि साधना शिविर लगानी है, उसमें मन को रोक करके करना है। अब इसमें जो लोग करेंगे, भाव से करेंगे, भक्ति से करेंगे, प्रेम से करेंगे, उनको गुरु दया देंगे। तो बोलो जय गुरुदेव।
मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। वहीं दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। परसावो घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो डर प्यार घट उमय गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो